गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफएसके की बात कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। इट इज़ ऑल्सो अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। इसके पहले हम लोग एएसके पढ़ चुके हैं, ठीक है। पीएसके भी पढ़ चुके हैं। अब एफएसके की बात कर रहे हैं। एफएसके की हम लोग वेवफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे। अब वेवफॉर्म तक हम लोगों ने समझ लिया था, कुछ इस तरह की वेवफॉर्म लोग को आ गई थी। एक बार फिर हम लोग वेवफॉर्म को देख लेते हैं, ठीक है। जब भी हमारी बाइनरी वन ट्रांसमिट होती है, हमारा सिग्नल जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर ट्रांसमिट हो जाता है एज एफ एस के उसके मॉड्यूलेटेड वेव पे। जब भी हम जब भी जीरो पे ट्रांसमिट होती है, पहली वाली नंबर पे देखें अगर हम लोग पहले वाले पे, तो फिर जीरो हमारा ट्रांसमिट होता है। उस टाइम पे हमारा हाई फ्रिक्वेंसी ना जाके लो फ्रिक्वेंसी की जो कैरियर वेव वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। बात करते हैं कि एफ एस की वेव हमारी जनरेट किस तरह होती है। तो आज बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ एफ एस के सिग्नल। एफ एस के सिग्नल बेसिकली जनरेट करने के लिए ये देखिए, ये जनरेशन ऑफ एफएसके है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ऑक्सीलरेटर। सिस्टम में देखिए दो ऑक्सीलेटर लगे हुए हैं, ऑक्सीलेटर 1 और ये ऑक्सीलेटर 2। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी F1 है, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी F2 है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ऑक्सीलेटर दैट जनरेट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सेपरेटली। एक हमारा क्या करेगा, ऑक्सीलेटर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। एक हमारा ऑक्सीलेटर 2 है, ये क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख रहे थे वेव फॉर्म में दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कैरियर थे। एक हमारा था हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, एक हमारा था लो फ्रीक्वेंसी कैरियर, ठीक है। तो ऑक्सीलेटर 1 होगा, वो क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को जनरेट करेगा। और ऑक्सीलेटर 2 होगा, ये हमारा क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करेगा, ठीक है। और दोनों ही फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो अलग अलग सेपरेटली हो रहा है, ठीक है। अलग अलग ऑक्सीलेटर इसीलिए हमने यूज़ किया है। इसके बाद देखिए लास्ट में हमारा बिट इनपुट लिखा हुआ है। यहाँ से क्या होगा, हमारा बाइनरी जो इनपुट सिग्नल जो पहली वेवफॉर्म थी हमारी, वेवफॉर्म में हम लोगों ने देखा था 1 1 0 0 0 उस टाइप की जो वेवफॉर्म होगी 1 0 बिट के फॉर्म में, वो हमारा बाइनरी इनपुट में ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर इसके डायग्राम के बीच में देखें तो यहाँ पे ये एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बार पहला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ऑक्सीलेटर दैट जनरेट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सेपरेटली। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अ बाइनरी मैसेज सिग्नल इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसमीटर सर्किटरी बाय यूजिंग दिस द कैरियर वेव फॉर्म from the two oscillator and binary modulated signal operate the switch, ठीक है। स्विच लगा हुआ है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। इन द केस व्हेन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बिट इज हाई, मतलब जो हमारा जो बाइनरी इनपुट जा रहा है ये 1 जा रहा है, हाई जा रहा है, ठीक है, या इसको 1 भी बोल सकते हैं। द स्विच गेट क्लोज, जो बीच में जो स्विच लगा हुआ है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और फॉर्मिंग द पाथ फॉर हाई फ्रीक्वेंसी वेव टू गेट द ट्रांसमीटर दैट जनरेटेड बाय द ऑक्सीलेटर 1। ये स्विच क्लोज हो जाएगा और जो भी ऑक्सीलेटर 1 की फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। Thus, the high frequency signal is achieved in case of binary one of the message signal। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जब हमारा 1 ट्रांसमिट होगा बाइनरी इनपुट से, उस केस में हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑक्सीलेटर 1 से ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट पे। अब सेकंड पॉइंट की बात कर सकते हैं। एज अगेंस्ट व्हेन द इनपुट बिट इज एट लो लेवल या जीरो लेवल, जब भी बाइनरी इनपुट हमारा क्या होगा, जीरो होगा, उस केस में क्या होगा, द स्विच गेट क्लोज्ड इन अ मैनर टू फॉर्म द पाथ ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी कैरियर। स्विच क्या करेगा, इस तरह से क्लोज होगा, ये वाला ऊपर आ जाके ये वाला नीचे वाली साइड से इस तरह क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ऑक्सीलेटर 2 से जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे आउटपुट में हमको मिल जाएगी। और ऑक्सीलेटर 2 पे हमको पता है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ऑक्सीलेटर 1 पे पहले ही बताया था हाई फ्रीक्वेंसी है, ऑक्सीलेटर 2 पे हमारा लो फ्रीक्वेंसी कैरियर है। तो जब स्विच हमारा ऑक्सीलेटर 2 से कनेक्ट हो जाएगा, यानी F2 से कनेक्ट हो जाएगा, तो इस केस में हमारा क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी हमको एज ए आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है।
क्लियर? Hence it is clear that पहला point, hence it is clear that a low frequency signal is achieved in case of a low data bit of the modulating signal. क्लियर हो गया? Hence it is clear that low frequency signal is achieved in case of low bit of the modulating signal. मतलब जब भी हमारा जीरो ट्रांसमिट हो रहा है तो हमको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी f2 की मिल जाएगी, यानी लो फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी. ठीक है? हाँ. However, in order to second point, however, in order to eliminate phase discontinuity of the signal, the output the internal clock is provided to the oscillator. ऑक्सीलेटर के अंदर क्या होता है कि एक इंटरनल क्लॉक प्रोवाइड की जाती है, इसकी वजह से फेस में कोई चेंजेस ना आए, डिसकॉन्टिन्यूटीज ना आ जाए. ठीक है? उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीलेटर पे इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल क्लॉक प्रोवाइड करते हैं. ठीक है? Thus, the higher low frequency signal is selected according to the digital modulating signal. मतलब डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसा आज हमको अगर 1 ट्रांसमिट हो रहा है तो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होगी, 0 आ रहा है तो हमारी लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होगी. ठीक? Thus an FSK modulated wave is transmitted and achieved at the output. ठीक है? इस तरह से हमको FSK वेव आउटपुट पे मिल जाएगी. तो ये FSK का जनरेशन था. जिन लोगों को भी डाउट है वो समझ लें. आज के लिए इतना ही रखते हैं. ओके.